तो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। बाबू, जिंदगी में ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छा करने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है, बल बुद्धि की आवश्यकता है। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए एक रोटी कम खाओ या एक रोटी कम किसी को खिलाओ, लेकिन अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी संस्कार देकर उसकी परवरिश करो, जो जिंदगी भर वो आपका नाम ले सके। एक रोटी कम खाएंगे तो उसे आपके शरीर की वजन कम नहीं होगी, लेकिन आप एक रोटी कम खाकर भी अगर आप अपने कलम की ताकत को बढ़ाएंगे तो जिंदगी में आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसलिए आप जिंदगी में बड़ा बनने के लिए एक रोटी कम खाकर भी अच्छी नॉलेज को, अच्छी संस्कार को गढ़ना है और तभी आगे बढ़ना है। इसलिए हम लोग को संकल्प करना है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। तो ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम काफी है। इसलिए आपका प्रेम ही मुझे इंस्पायर करती है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मदद करूं। तो चलिए हम सब आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ, जो कि प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है। हम सब पिछले सेशन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये सब पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग थोड़ा सा बैक में जाकर पढ़ने की कोशिश करें। हम सब डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल पे बात करते हैं। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि इस सेशन में पढ़ना क्या है। तो हम सब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए का मतलब होता है साबित करिए, साबित करें या सिद्ध करें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट, अब हम सब बिना समय गंवाए डायरेक्ट पॉइंट को बनाते हैं। सबसे पहला बात लिखना है हल, और हल लिखकर एरो दे देना है। एरो देने के बाद लिखना है माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर 9, और 9 को थोड़ा सा कर लीजिए 3 into 3, क्योंकि 3×3 9 होता है। तो बाबू 3 into 3 लिखेंगे तो आसान हो जाएगा बनाने में। b बराबर 3 into 3 यानी 9 है, तथा q एक अन्य पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो बाबू आप लोगों को नजर आ गया होगा कि क्या लिखना है, कहां पे कैसे लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। इसका क्या फॉर्मूला होता है बाबू? a बराबर bq प्लस r। तो चलिए, a का मान नहीं पता है, b का मान पता करिए। b का सिचुएशन 2 आया है। एक सिचुएशन आया है 9 के लिए, एक सिचुएशन 9 के लिए आया है, दूसरा सिचुएशन 3 into 3 यानी कि 3 आया है। तो हम सब दोनों सिचुएशन से बना सकते हैं। चलिए, 3q प्लस r का मान नहीं पता है तो r ही रहेगा।
अब लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आर बराबर जहां भी लिख सकते हैं, जहां आर बराबर लिख सकते हैं 3 तक है तो 1, 2, 3, एक जीरो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरो से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 0, 1, 2, क्योंकि Q से एक कम ही लिखना है। अब क्या लिखेंगे? 3Q प्लस 0 या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2। अब 0 का कोई वैल्यूडिटी नहीं है, सिंपल लिखिए 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2। अब एक एक को हम हल करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे x बराबर या a बराबर, ठीक है, a बराबर लिख सकते हैं या x बराबर, ठीक है। a बराबर भी लिखेंगे तो भी आंसर आएगा, x बराबर लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। यहाँ पे अगर हम x ले ले तो भी अच्छा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप a लेंगे तो यहाँ पे a लेना होगा, x लेंगे तो x लेना होगा। तो ज़्यादा अच्छा हम लोग x ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लेंगे? x। आइए अब x बराबर लिखेंगे 3Q, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग नहीं बाबू, घन करना है। क्या करना है? घन। यहाँ पे पढ़ लेंगे पता चल जाएगा, घन करना है। घन का मतलब होता है Q, घन करने पर। घन का मतलब हुआ x का Q बराबर 3Q का Q। तो बाबू हम सब अब ऊपर में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x का Q बराबर 3Q गुना 3Q गुना 3Q, यानी कि 3 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं x का Q बराबर 3Q गुना 3Q गुना 3Q। अब क्या होगा? x क्यू का हम लेंगे तो क्या होगा? x क्यू बराबर यहाँ पे 3 3 9 9 27, 27 क्यू का क्यू। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि इसको वर्क करिए, x इंटू एक्स का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यू। इस तरह से भी बना सकते हैं, दो फॉर्मेट से बना सकते हैं। ये तो क्यू ही छोड़ सकते हैं और क्या करेंगे, इस क्यू को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर 27 क्यू हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? इसको हटाने पर ये रूट चढ़ेगा। अब क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 3 3 9 9 27, यानी कि रूट के अंडर में लिख सकते हैं 3Q गुना 3Q गुना 3Q। 3 3 9 9 27, 3 का जोड़ा लगेगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 3Q। तो Q को m माना, तो Q को m माना। अब क्या होगा? x बराबर 3m, एक आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर निकालेंगे। दूसरा आंसर के लिए क्या करेंगे? अब लिखेंगे x बराबर दूसरा मान, एक मान का काम हो गया है, दूसरा मान यहां से लिखेंगे। बाबू ध्यान से यहाँ पे इंडिकेशन बढ़ा कर रखना होगा, माइंड को हाई लेवल तक सोचना पड़ेगा, हाई लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल की बातें हैं। अब क्या है कि एक प्रक्रिया 3Q का हो चुका है तो 3Q प्लस 1 का होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे 3Q प्लस 1 और लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। बाबू संभल के, तो चलिए यहाँ पे x का Q कर दे बराबर 3Q प्लस 1 का होल Q। तो क्या होगा? x का Q बराबर 3 3 9 9 का Q कर सकते हैं, नहीं तो AQ प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस bq का मतलब 1 का Q। बाबू यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे क्या होगा? 3 का Q, 3 3 9 9 27 का Q
प्लस 3×9, पहले तो क्या करें 3×9 स्क्वायर का मतलब होता है 3×9, 9×27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3×9 9 का 3×9 क्यू और प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे x का क्यू है, इसमें भी क्यू करेंगे तो क्या होगा 3 का क्यू। सबसे पहले देखिए कि तीनों में भाग कितना से लगेगा, तो 9 से लग जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, 9 क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9×27 प्लस 9×27, एक को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और 9 एकम 9, बचे कितना का 1। अब आप देखिए कि 2 यहाँ पे छाट सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 9m प्लस 1। देखिए एक ब्रैकेट के पहले 9m प्लस 1 बन रहा है और एक यहाँ पे x को तोड़ेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरह 9 इंटू 1 एक बन गया और ये पूरा को अलग लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इसको अलग लिखेंगे तो हमें ए मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे 9q प्लस 1 प्लस 1, तो q को m माना, क्या लिखेंगे तो x बराबर क्या होगा 9m प्लस 1, तो ये दूसरा आंसर आ गया। तो आप मिला लीजिए, दूसरा नंबर आंसर आ चुका है। अब हम लोगों को तीसरा नंबर और आखिरी निकालना है 9m प्लस 8। इसके लिए हम सब थोड़ा सा पेज को कंसल्ट करते हैं छोटा करके और फिर उसे हल करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए ताकि आप लोगों को देखने में भी आसान होगी। फिर से बाबू देखना ध्यान से है, क्योंकि ये छोटा जब तक ना किया जाएगा इसमें जगह स्पेस नहीं है, तो स्पेस बना करके हम लोग उसे हल करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो बाबू अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों को एक ही हल करना है और सब तो हल हो ही गया है। चलिए तो हम सब अब हल करते हैं इसके तीसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट में क्या था, हम लोगों को थोड़ा सा नजर डालने की आवश्यकता है। वो क्वेश्चन था, दूसरा हल हो चुका था, तीसरा बचा था 3q प्लस 2। लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 3q प्लस 2। अब करेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब होता है q, 3q प्लस 2 का q, एक्स क्यू बराबर क्या होगा, इसको ध्यान से तोड़ेंगे हम, 3q का q प्लस ए क्यू, याद रखना है a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा तो शायद इसमें भी हल किए हैं तो वो कंफ्यूज होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा यहाँ वो कंफ्यूज होंगे ही होंगे, इसलिए पहले इस फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद कर जाइए, तभी आप बैठा पाएंगे। तो आइए ए का क्यू कर लिए 3q प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए का मतलब हुआ 3q का स्क्वायर और प्लस बी का मतलब हुआ 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मान है 3q, बी का मान है 2, तो 2 का क्या होगा फिर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू का मतलब हुआ 2 का क्यू। थोड़ा यहाँ पे नजर डालने की और समझने की आवश्यकता है। तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा 3 3 9 9 27 क्यू का क्यू प्लस 3 3 9, यहाँ पे स्क्वायर है 3 3 9 9 27 27 दुना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर भी है
2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 क्यू प्लस 2 का 2 क्यू का 8 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखेंगे सब में मैच क्या करेगा, 9 से सब में भाग लग जाएगा, 9 से भाग लगेगा तो 9 क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 क्यू प्लस 9 छक 54 प्लस 9 चौके 36 प्लस 8 के 8 बच जाएगा, प्लस 8 के 8 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोगों को स्क्वायर वाले को हटा देना है, यहाँ पे 9 क्यू लेंगे तो स्क्वायर रहेगा ही। अब क्या है, स्क्वायर वाले को हटा दीजिए, सिंपल वाले एक स्क्वायर में लिखिए 9 क्यू और प्लस लास्ट वाला 8, याद रखना है, शुरू वाले और लास्ट वाले को लिख लेना है, शुरू वाले और लास्ट वाले को लिखना है और लिख देना है। तो क्यू को आर माना, क्यू को आर माना या एम माना, आपको जो चाहिए जिस रूप में चाहिए उसी को मान लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, x बराबर 9m प्लस 8, ये आपका तीसरा नंबर आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को स्किप करके 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं लिखे हैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके इसे एक एक चीजों को समझे, दोबारा वीडियो को देखें, 3 बार वीडियो को देखें और जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और क्या प्रॉब्लम रह गई उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।